डेली जो आज ख़त्म होता है उसका बाद काल से हम लोग हंगर स्ट्रिक शुरू करेगा और भूख हड़ताल हम लोग शुरू करेगा। हम लोग जब तक गवर्नमेंट नहीं मानेगा तब तक हम लोग ये 5 पॉइंट का डिमांड को हम लोग कंटिन्यू करेगा। मरेगा भी यहाँ मरेगा और जिएगा भी यहाँ ही। ये पॉइंट को क्लियर करके ही जिएगा या मरेगा भी यहाँ में। स्टेट के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। आने वाला फ्यूचर जो है बहुत सा करप्शन होने जा रहा है, इसका हिसाब से हम लोग जो यहाँ में उसको कंट्रोल करने के लिए आया है। उसके लिए हम लोग मरेगा भी जिएगा भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, अब तक आप लोग 5 दिन धरना बैठ चुका है, उसकी रिस्पॉन्स नहीं लेने का वजह क्या हो सकती है? वजह तो अभी हम लोग क्या बोलेगा, स्टेट गवर्नमेंट खुद भी स्टेट गवर्नमेंट में जो टूर्नामेंट अभी भी डीसीएम का पार्ट में लेके बैठा हुआ है और खुद आप लोग देख रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट खुद गलती करके बैठा है। अभी वो हम लोग को ये करना चाहिए। हम लोग का हिसाब से तो ये डिमांड है कि अभी जैसे कि आपका पंचायत में हम लोग अभी ये को होम मिनिस्टर को हम लोग ने बामंग फ्लेक्स जी को बात किया, पंचायत का मिनिस्टर का होने का नाते उसको हम लोग ने बात किया। बात करने का ये था कि खुद मिनिस्टर होके होम एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव माने होम मिनिस्टर होके वो खुद भी एसटी पीआरसी का वैल्यू को मालूम नहीं है, मीनिंग मालूम नहीं। होम मिनिस्टर होके वो खुद भी एसटी पीआरसी का वैल्यू को मालूम नहीं है, मीनिंग मालूम नहीं है, वो क्या काम करेगा। इसलिए हम लोग अभी भी ये करते हैं, उम्मीद करता है कि ये को चीफ सेक्रेटरी और ये को चीफ मिनिस्टर को हम लोग उम्मीद किया था, उन दोनों का अभी तो कुछ भी रिजल्ट नहीं है। और पेमा का ये का बामंग फ्लेक्स का कहना ये है कि हम लोग उसी दिन उसका साथ में डिस्कस किया था, जो ये पंचायत का जितना नॉन एपीएसटी कैंडिडेट है, उसका बाद में गांगबुरा है, तो उन लोग का बात को लेके हम लोग ने डिस्कस किया। वो हमारा होम मिनिस्टर कहना ये है कि जिसका हवा है जिसका पानी है उसको एसटी कहलाता है। यहाँ में स्टेट में कोई भी ऐसे इंडोजिनस नहीं है कि यहाँ में एसटी किसको कहता है। जिसका हवा है जिसका पानी है उसको एसटी दिलाता है। तो उसका कहने का मतलब से तो हम लोग को ऐसे लगता है ये अरुणाचल जो है कि जहाँ में पानी है जहाँ में हवा है वहाँ सबको एसटी मिलना चाहिए, सबको पीआरसी मिलना चाहिए। उसका कहने का मकसद ये है। इसलिए हम लोग अभी भी डिमांड करता है और हमारा स्टेट ये को चीफ मिनिस्टर को हम लोग अभी भी कहता है कि आपका कैबिनेट मिनिस्टर एक एसटी का वैल्यू मालूम नहीं है, पीआरसी का वैल्यू मालूम नहीं है, आप कैबिनेट में रखना गलत है। हम लोग ये भी कहता है आप इमीडिएटली जो माने स्टेट को जो हैंडल कर सकेगा, डिपार्टमेंट को जो हैंडल कर सकेगा, समझने वाला इंसान ये को काबिलियत वाला एमएलए को कैबिनेट में रखने से चाहिए, हम लोग का ये है। इसलिए वो खुद को मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग को रिजल्ट देने के लिए वो क्या रिजल्ट देगा, हम लोग का ये माने ये है। इसलिए हम लोग अभी भी डिमांड करता है सीएम और ये को सीएस को अभी आप दोनों हम लोग का ये पॉइंट को क्लियर करना है, ये हम लोग का डिमांड है। अब जितना भी व्यूवर्स आप क्या कहेंगे, आप लोग का हंगर स्ट्राइक बैठने जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे उन सबको? देखिए हम ये कहेगा जितना भी यहाँ में अरुणाचल का जनता है, मैं जितना यूनियन है और सबसे मेरा यही अनुरोध है, हम सब यहाँ में किसी अपना पर्सनल के लिए हम यहाँ ये इशू को नहीं उतारा है, किसी का ऊपर में हम इंडिविजुअल लेके हम इशू को नहीं उतारा है। जो भी हम लोग इशू उतारा है हम लोग फ्यूचर के लिए उतारा है। अभी देखिए आप नामसाई एरिया में, चंगलंग एरिया में आप लोग चकमा हाजों का बात लेके आप लोग ये करता है। अभी उसको भी तो जब पॉपुलेशन नहीं था उस समय में चकमा को आराम से हटा सकता था। अभी इतना लाखों पॉपुलेशन बढ़ने का बाद में अभी इतना प्रॉब्लम हो रहा है। उसको देख के हम लोग ने ये चकमा ये को नॉन एपीएसटी मेंबर्स को माने जितना पंचायत में पार्टिसिपेट कर रहा है, गांगबुरा को गांगबुरीस को जो उन लोग ने गाँव बना के रखा है, उस हिसाब से हम जो उन लोग ने गाँव बना के रखा है उस हिसाब से हम लोग ने ये करता है कि अभी देखिए अब आने वाला जनरेशन में बहुत प्रॉब्लम होगा। होगा ये क्या बोलता है आपका जब डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन हुआ है उस समय में आप 8-9,000 पॉपुलेशन था। अभी 4-5 साल अंदर में कम से कम 4-5 लाख पॉपुलेशन आ गया। मुर्गी भी तो इतना अंडा नहीं देगा ना। तो हम लोग का ये है कि डिमांड है कि अभी वहाँ में प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है, डीसीएम जो का वजह से वहाँ में जितना असम का ये लोग को आप असमिस लोग को लेके वहाँ अरुणाचल में नामसाई तेजू अंदर में पूरा बेटा के
ये कर रहा है। इसलिए हम लोग का यही डिमांड है कि उसको जनरेशन में हम लोग को प्रॉब्लम आने वाला है। इसलिए हम लोग पब्लिक को भी यही रिक्वेस्ट करता है कि आने वाला काल को हमारा एसटी स्टेट को हम लोग बचाना है। अभी नहीं बचाएगा तो काल को कभी नहीं सकेगा। जब एक डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट हो गया तो हर डिस्ट्रिक्ट में ये कोई भी कंट्रोल करने नहीं सकेगा। उस बात को लेके हम लोग ने होम मिनिस्टर को बात चैलेंज भी किया था। उसने कहा है कि हमारा करूँग में इस कामिंग में आ नहीं सकेगा, हम लोग तो मना करेगा। हम बोला उसको आप रेतन में दो, रेतन में देने नहीं सका है। तब जाके उसने कहा है कि हमारा यहाँ का एसटी ये जो है कि आपका हवा पानी वाला को एसटी, जिसका हवा है जिसका पानी है उसको एसटी कहलाता है। और यहाँ में जो हमारा इंडिजिनस ये के लिए कोई माने ये नहीं है, हर कोई को एसटी के लिए राइट है बोलता है। तो उसका बोलने का मुताबिक तो अभी स्टेट गवर्नमेंट का प्लानिंग ये है कि पूरा स्टेट में अभी नॉन एपीएसटी को कैंडिडेट नेक्स्ट ईयर से बनाने के लिए प्लानिंग है जैसे लगता है। इसलिए हमारा जितना जानता है उसको हम लोग का तरफ से और जितना ये लोग को हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि अभी आप लोग जागना है, अभी कंट्रोल करना है, अभी नहीं तो कल कभी नहीं कर पाएगा। यही है हम लोग का ये जो रिक्वेस्ट जो हमारा स्टेट में गांधी जी का 3 बंदर बैठा हुआ है, ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना बोल सकता है। इसी की वजह से हमने आज हमारा कार्यक्रम को फिर से नेक्स्ट स्टेप में ले जाने का मजबूर पड़ गया। तो हम लोग ने आज हमारा कैपिटल डीसी का ऑफिस में गया, इंटीमेशन हम लोग देखे आया। तो हम लोग पीसफुली धरना को दोबारा नहीं करेगा। अभी हम लोग सेकेंड स्टेप हम लोग हंगर स्ट्राइक कल मॉर्निंग 5 बजे से शुरू कर रहा है। इसलिए मैं आज कहना चाहता है आपका न्यूज़ की जरिए से हमारा स्टेट का चीफ सेक्रेटरी और स्टेट का एक्सीलेंसी गवर्नर जी, आप दोनों एक सुप्रीम बॉडी है। यहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का ऑर्डर को आप मानते रहने से भी आपका कुर्सी बैठने का मीनिंग ही नहीं है। इसलिए मैं चाहता है कि हमारा चीफ सेक्रेटरी और गवर्नर दोनों आप इंटरप्रेट करके कार्रवाई कीजिए, क्योंकि हमने जिसको लग रहा है वो हमारा स्टेट की उप मुख्यमंत्री है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी और गवर्नर तीनों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग तुरंत काम कर दीजिए। और दूसरा बार चीज़ मैं ये कहना चाहता है, हमारा ये इशू में पंचायत का इशू भी इंक्लूड है। इसलिए मैं पंचायत मिनिस्टर को भी आज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता है, आप हम लोग 17 से यहाँ 22 तक आज बैठा, ना आप रेस्पॉन्स लेके विजिट किया, ना आपका तरफ से कोई आदमी आया। इसलिए मैं पंचायत मिनिस्टर को भी ये कहना चाहता है, देखिए आप एक पावर होल्ड कर अगर पावर को जब मोटिवेट नहीं कर सकता है तो आपका रहने का मतलब नहीं है। हमारा इशू में क्लियर कट लिखा है, पंचायत में नॉन एपीएसटी इनरोलमेंट कैंडिडेट बन के बैठा हुआ है। मैंने आपका घर तक गया डिस्कस करने के बाद, आपने बोला कि आप लोग 30 घंटा बजा के रख दिया, देख लेगा बोला। मैं उम्मीद था, जो भी हम लोग का आपस में बात किया, मैं उम्मीद था हमारा पंचायत मिनिस्टर हम लोग को कुछ तो रिजल्ट पंचायत का इशू में देगा बोल के, लेकिन वो भी हम लोग का साथ कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उसके बाद हमने 17 को यहाँ आया तो मैं सोचा था एटलीस्ट ये 5 दिन का अंदर में पंचायत डिपार्टमेंट का थ्रू से भी हमें कुछ सिग्नल मिले, क्योंकि पंचायत का इशू में वो भी ना मिल रहा है। उसके बाद हमने 17 को यहाँ आया तो मैं सोचा था एटलीस्ट ये 5 दिन का अंदर में पंचायत डिपार्टमेंट का थ्रू से भी हमें कुछ सिग्नल मिले, क्योंकि पंचायत का इशू में वो भी ना मिला। इसलिए मैं आज ऐलान कर देता है कि हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है हंगर स्ट्राइक कल से शुरू करेगा। और जनता से मैं ये अपील हूँ, हम यहाँ कोई करप्शन का पीछे नहीं घूमता है, किसी लाखों करोड़ करप्शन का पीछे में हम नहीं घूमता है। टूर्नामेंट का सच बोले तो उसका करप्शन चार्ज हम लोग का पास इतना कॉपी है, लेकिन हम लोग क्यों उसको डिस्प्ले नहीं करता। हम चाहता है करप्शन जो भी हो, लेकिन प्रोविजन को वो नॉन एपीएसटी हो के हमारा यहाँ बैठ रहा है, इसको हम लग रहे हैं। इसको हम लगने का मतलब ये है कि फ्यूचर हमारा स्टेट नॉन एपीएसटी पूरा आते रहेगा तो हम लोग रहने का जगह नहीं होगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि हमारा स्टेट का जनता आप लोग आइए, विजिट कीजिए, क्योंकि हमने जब फेसबुक में प्रेस ब्रीफिंग किया, फेसबुक में मेमोरेंडम रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया,
आप लोग ने क्वेश्चन किया था, एविडेंस प्रूफ 100 करोड़ हुआ है। आज में एविडेंस प्रूफ मेरा पीछे है, बांध के रखा हुआ है। आप लोग आइए देखिए, अगर उसमें हम किसी को बेवजह में चार्ज लगाता है तो हम यहाँ से बीडिंग बांध के निकल जाएगा। आप लोग सर्टिफाई कीजिए, हमारा इशू सही है तो मरने के लिए भी हम रेडी है, मरते दम तक यहाँ रहेगा। हमारा स्टेट के लिए हम कुछ भी करने का रेडी है। अगर हमारा इशू सही नहीं है, आप लोग आके हमको बोले, हम बीडिंग बन के निकल जाएगा। मेरा भी बीवी बच्चा है, परिवार है, हम यहाँ किसी के क्या मीनिंगलेस में बैठना है। ये मैं एक जनता से रिक्वेस्ट हूँ, मैं इसमें बोलता है आप लोग आकर देख लीजिए। घर में बैठ के फेसबुक में उल्टा पुल्टा नेगेटिव सेंस में कमेंट्स लिखने से बेस्ट आप आके देखिए। अगर आके देखना नहीं चाहता है, किसी को अगर अच्छाई नहीं कर सकता है, बुराई भी मत बोला। हम समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, समाज का साथ सोचता है तो आकर देखिए। उसका बाद हमें जो गाली देना ऑन द स्पॉट में गाली दो। मैं ये एक जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू।